बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने ईद एहसास की खूबसूरत ट्रांसमिशन, जो हम आपके सामने सब मेहमानों के साथ मिलकर यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। तो नाज़रीन, आप भी ईद मनाइए, मगर कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए बड़ी दावतों से परहेज़ कीजिए ताकि कोरोना मज़ीद फैलने से बच सके। और कुछ मुस्तहिक लोगों का ख़ास ख्याल कीजिए और अपनी खुशी का एक हिस्सा उनके साथ ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए ताकि आपकी ईद जो है वो एहसास के साथ सेलिब्रेट हो। और साथ साथ GNN को ट्यून करके रखिए, क्योंकि हमने बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन आपके लिए सजाई है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स और बहुत अच्छे अच्छे शोज़ और बहुत प्यारे प्यारे मेहमान हमने बुलाए हैं। तो हमारी इस ट्रांसमिशन को ट्यून करके रखना है इस पूरी ईद में, ताकि आप घर बैठ के जब ईद सेलिब्रेट करें तो कोरोना की वबा को आप मज़ीद बाहर जाकर फैला ना सकें। तो शुरू करते हैं हमारी खूबसूरत ट्रांसमिशन का सिलसिला। और हमारे साथ सबसे पहले जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और दूसरी बात ये कि आज हम लोग जितने भी ग्रूम्ड और जितने भी अपनी अपनी पोजीशन पे बड़े पॉलिश बैठे हुए हैं, तो उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं बात करने जा रही हूँ इमरान याकूब साहब की, जो कि बहुत ही बड़े तज्ज़िया निगार हैं और साथ साथ बहुत फेमस सहाफ़ी भी हैं। आज हमारे साथ भी मौजूद हैं इमरान याकूब साहब। और उन्हीं के साथ बड़ी प्यारी सी मॉडल तशरीफ़ फरमा है आमना राय। हमारी इस ट्रांसमिशन में हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और हुमैरा अरशद तो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। चुलबुली, नटखट, बहुत प्यारी सी और बहुत ही अच्छी सिंगर और हर दिल अजीज़ हुमैरा अरशद। और हुमैरा जी के साथ तशरीफ़ फरमा है बहुत ही अच्छे कवाल और बहुत ही अच्छे गुलकार शेर मियां दाद साहब। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सलमान हसन साहब, जो कि बहुत ही फेमस न्यूज़ एंकर भी हैं, करंट अफेयर शोज़ भी, बल्कि मैं इनको कहती हूँ कि इनको करने चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा ये बोलते हैं उतनी अच्छी तो ये न्यूज़ भी नहीं पढ़ते, है ना जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद भट्ट साहब। क्या हालत, दिल पे हाथ ऐसे आपको देखकर बड़ा दिल करता है यहीं हाथ रखो। और जब घर जाते हैं तो फिर यहाँ आता है। आपके साथ ही बैठे हुए मोहसिन भट्टी साहब, जो कि फूड के एक्सपर्ट भी हैं और बड़े अच्छे मेज़बान भी हैं। तो आप ज़रा एक बार इनकी तबीयत चेक कर लीजिएगा, मुझे इनके हालात ठीक नहीं लग रहे। मुझे इनकी नीयत भी ठीक नहीं लग रही। इमरान याकूब साहब, आपको कोई भी कुछ बना के दे दे तो आप चुप करके खा लेते या नहीं? और ईद के दिन ख़ास तौर पे फरमाइश करते हैं कि मेरी ये दावत है, लोगों ने आना है, इस दोस्त ने आना है, इस रिश्तेदार ने आना है, तो खाने में ये वैरायटी ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, लाहौरिया ही नहीं वो जो एक सालन पे इत्तफा कर ले, एक खाने पे इत्तफा हो नहीं सकता। और ख़ास तौर पे ईद जैसा खुशी का मौका हो तो वैसे ही दस्तरखान पूरा होना चाहिए। अगरचे इस ईद पे तो मेहमानों के आने का उस तरह से ना चांस है ना मौका, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए भी दस्तरखान पूरा सजा होना चाहिए। और दो चार चीजें तो होनी चाहिए। अरे वाह, तो क्या फरमाइश? लाहौरिया रज के नहीं उठता, थक के उठता। नाले लाहौरिया की मिसाल है ना जी, वो कहदा लाहौरिया जड़ा खादी ते ना खाए। तो आपकी क्या फरमाइश होती है, कौन सी डिश मतलब आपको लगता है कि वो स्पेशल होनी चाहिए? देखिए, ये दो तीन चीज़ें जो हैं, कढ़ाई हो, रोस्ट हो, बिरयानी हो, ये तो हमारे समझ लें कि हर खाने का हिस्सा ही होता है। साथ अगर कोई दाल बन जाए, आलू गोश्त बन जाए तो इजाफी है। फिर इसके अलावा शामी कबाब हो जाए। तो सर्दियों में फ़िश, अब गर्मियों में फ़िश तो नहीं होती। हाँ। तो लेकिन ये है कि साथ मीठे में कुछ बन जाए। मैं तो इमरान साहब जो दाल ही खवाई है, मैं कहूँगा मैं क्या हुण इहो जिहा जानवर खाओ जिहड़ा अंदर जाके दाल चुग लवे। बाबा असल गल है कि तुहानू हुण हलाल ही खवाना है ना, तुसीं आराम खांदे आदी हो, तुहानू हलाल मैंने बकरियों में सिर्फ दाल ही पाई दी है। आमना, आप बताइए, शॉपिंग के लिए जाती हैं स्पेशली ईद के लिए? आपको चीज़ें जो लेनी होती है, फिर मामा जो ला के देते वो पहन लेती है? खुद जाती हूँ। और मास्क वास्क पहन के SOPs फॉलो करके गई होंगी, तो कहाँ कहाँ गई, क्या क्या लिया? सब कुछ लिया है। कहाँ जाती है? इछरा जाती है? इछरा में नहीं। फिर शाल में जाती है? नहीं, मॉल्स वगैरह। लंडे जाती है? लंडे पे नहीं जाती? नहीं। ईद लेकिन लंडे कौन जाता यार, जब लंडे नहीं जाती तो शॉपिंग कैसे हुई ईद की? कितना सॉफ्ट बोल रही है कुड़ी। मैं मॉल जाती हूँ, मैं तो इच्छा नहीं चाहती। आई डोंट लाइक। कुड़ी का उदो पता लगता है जो रिक्शे वाले ने पा कर दी। पैकेज जाना कितने पैसे? वो कहना 200 रुपया। कहा था 200, हुण तो 60 दे के आई। आजकल जो सबसे बड़ा मसला हुआ है पिछले दिनों की, वो बात खवातीन की हो रही है, वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा मसला हो। जैसे ही आप किसी खातून से पूछिए आपकी वैक्सीनेशन होगी, नहीं अभी मेरी एज ब्रैकेट नहीं आया।
आप ये देखें कि उन्होंने जिस तरह की वेस्ट कोट पहनी है ना, इस वजह से वो खवातीन के जिक्र पे फौरन साथ शामिल हुए हैं। यार सारियां मॉडल फड़ियां ही वैक्सीनेशन के चक्कर च गई ने। इतने के मॉडल आई कहती मेरी उम्र है 21 साल ते 50 साल के बंदे की वैक्सीनेशन होती सी, सब तो अगे खलोती सी। मॉडल थी, एक्ट्रेस थी। सलमान साहब की सुन औरतों को बोल दे हर फन मौला ने कोई लेडी एंकर बीमार हो जाए ना तो विग पा के साथ खबर पढ़ देंगे। बताइए ना क्या क्या खरीद कर लेकर आई, क्या शौक से पहनती हैं ईद वाले दिन? ड्रेसेस, जोड़े वगैरह, चूड़ियाँ तो इस दफ़ा नहीं ली क्योंकि टाइम नहीं मिला और दूसरा रश बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से नहीं गई। अम्मी की कोई पसंद नहीं चलती आपकी? नहीं, मामा की भी चलती है। हमला ध्यान नाल बोली, अम्मी उत्थे ही बैठी कॉल करके। ए बाबा ना ध्यान ही मावां दा रखदा है। अच्छा मैं भी कहाँ गल तेनू को जूस पुछन दिया सी। कोई गल नहीं, हान नू हान प्यारा हुंदा। खान प्यारा होंदा, इवें खान नू खान प्यारा होंदा। यार ओए भुखे नू खवाओ, इनू हर गल दे विच खाने रोटी याद आ गई। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਛੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੁਰਗ ਮੁਸਲਮ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ए शाहिद खान खाना नहीं खांदा, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਚਮੋਟਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਵਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ। ਹਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕੰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੂ, ਮੈਂ ਭਾਟੀ ਗਿਆ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ चला गया। अच्छा हुमैरा आप बताइए इस ईद पर कौन कौन से नए गाने आ रहे हैं आपके? कल्ला रोवेगा, उसका मैंने वीडियो किया, वो आ रहा है। तो ईद पे ऐसा कल्ला रोवेगा, कोई बद्दुआ किसी को दे दी? नहीं बद्दुआ नहीं, मतलब कि आइसोलेशन में तो नहीं बना? आइसोलेशन में नहीं, आइसोलेशन में नहीं बना। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ। उसके क्या लफ्ज क्या है और उसकी क्या थीम क्या है पीछे? कल्ला रोवेगा, जदों याद मेरी तनु आएगी, कल्ला रोवेगा। ये मैंने उन लोगों को टारगेट किया है जो मतलब ईद पे भी उदास रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है सारे लोग ही ईद पे हैप्पी हों, तो कभी कभी अपना स्टाइल जो है वो चेंज भी करना चाहिए। तो इस दफ़ा मैंने सोचा बजाय मैं फास्ट गाना रिलीज़ करूं, मैं एक ज़रा स्लो गाना जो है उसको भी रिलीज़ करके ज़रा देखूं। वैसे पिछले दिनों मैं क्योंकि कोविड में रहा मुब्तला, तो मुझे आपके वो बोल जो हैं वो अब याद, मतलब यानी कि अगर अपने ऊपर अप्लाई करें तो ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ आदमी अकेला ही होता है। रोंदे रहे हो आपको याद करके रोता रहा। अपने जम्मण वालियां नूं रोना सी। आए नहीं ना कहाँ रोंदे। कब्र में और कोविड में दोनों में बंदा अकेला ही होता है। कि मुंह तो कबर अच्छी लगी है। ऐनी चंगी लगी है तो बाबा जी चले जाओ। तो ईद के दिन मीठे में क्या बनता है? अच्छा, क्योंकि मीठे में मुझे सेवइयाँ तो ऑब्वियसली हैं ही हैं, और इसके साथ साथ खीर, मिट्टी के बर्तन वाली खीर। हाँ बिल्कुल। अरे वाह, उसके ऊपर बर्कियां लगाती हैं? बिल्कुल बर्कियां लगाती हैं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा बादाम और साथ बाबा मरना जावे मैनू ये ना दस के की पाया, मैनू ये दस के चीज़ां कितने रखियां ने। इनकी शुगर चेक कराएं, शुगर बढ़ चुकी है। सुन गई सलमान चुप कर जाओ, शाही टुकड़े। मेरे मरने का वक्त आ चुका है। अच्छा बेटा, आप बता रही थी खीर बनाई बादामों वाली, आगे तो चावल पीस के डालती है क्या? मैंने आलू गोश्त इसके साथ मैंने क्या उसके नाम है, कढ़ाई गोश्त भी बनाया। मैं सच कह रहा हूं, हमारी मेरी बेटी प्रोग्राम तो होते रहते हैं, तुम्हारे किचन का चक्कर ना लगा ले। किचन के लिए थोड़े से पैसे ले लेने दो। रात का शेर खुरमा पका के ऊपर वर्क लगा के रखा और मैं ईद पढ़ के आऊं और मेरी बेटी आते ही मुझे खिलाएगी। और मैं कहूँ कि बाबा जी ये शीर खुरमा शीर बन के खा जाए। अच्छा, आप खीर की रेसिपी बता रही थी। हाँ जी। चावल पीस के डालती हैं या फिर बस मैंने साबुत? पीस के चावल, अच्छा। और पहले भिगो देते हैं और उसके बाद फिर उसको ग्राइंड नहीं मैं करती, मैं हाथों से उसको मसलती हूँ। तो दूध को काटती हैं, काफी देर तक उसको गाढ़ा करती हैं? काफी। कड़े हुए दूध की खीर। चाचा तू खीर कट्टा खा रही है, तेन फिरनी ते खीर दा फर्क ही नहीं पता। तानू की पता खीर दा, अद्धा पावा खा के 2 घंटे नचन वाले हो। बाबे दा वो हाल है, उन्होंने चावल खाने होंदे ने, पता नहीं बिरयानी है कि पुलाव है।
सारी जिंदगी खाते रहते ने बिरयानी पुलाव का फर्क नहीं पता फर्क नहीं पता होता वाकई। इस तरह के बाबे ते गुड़ वाले चावलों ते भी सालन पा के खा जाते। इमरान साहब बच्ची इन्नी सोहनी खीर बना रही थी, तुसी भी फिरनी पा के सारा सिलसिला मुनकता कर दिता है। जब तू फिर फुर के फिर फिरनी ते आ जा। इमरान साहब ने डर है कि पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ खीर पचेगी भी या नहीं। कानून की तुसी ते नुक्स कट के बाद आप खानी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन ईद एहसास। ईद मुबारक। ईद मियादाद साहब, आप ये बताइए, अच्छे खासे आप कवाल हैं, इतने मशहूर कवाल, और क्या कवाली आप गाते हैं, तो आपने एकदम से गायकी की तरफ कदम रख दिया, वो भी फोक सिंगिंग। कवाली इतनी डिफिकल्ट है कि हर चीज़ इससे सिनफ से निकली है। ऐसे ही है। तो मैंने कहा क्यों ना ये तजर्बा करके देखें। तो दोस्तों ने कहा बिल्कुल आपको करना चाहिए। तो वो जो मैंने पहला सॉन्ग गाया ढोले नु काला सूट सोड़न लगे सराइकी, तो वो इतना वायरल हुआ, जिसके साथ मेरे साथ डॉली जी भी हैं जिन्होंने। तो उसके बाद फिर मुझे ये शौक़ पड़ गया, तो और अब कवाली और प्लस अब सिंगिंग की तरफ मैं मुकम्मल तौर पे आ गया हूँ। मैं राशिद जी को भी पता है, हमारी स्टूडियो मुलाकात होती रहती है। असल वजह यह है कि इन्होंने भाभी और अपनी सास साहिबा के कहने पे ये गाना शुरू किया। क्यों उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये उंगलियां देखी है इनकी, ये अंगूठियां पहनते हैं भाभी की और सास की। उन्होंने कहा पुत्र तू दिवाली काटते हैं, सानू मजा नहीं आता, तो उनको अंगूठियां लेनी तो पहले गाना गाएगा तो फिर मियांदाद साहब जो शादी हुई, इन्हें भाभी ਨੂੰ 15 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ। अच्छा ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ। ये देख के बाबे नु गश पै जी। ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਬੀ ਨੂੰ 15 ਤੋਲੇ ਪਾਇਆ, ਬਾਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਹੀ ਪਾਇਆ। जेब च पैसा भी कोई नहीं, मौजा भी ले जा रहा है। सलमान साहब, ईद के दिन भी आप घर पर नहीं होते, यहाँ पे न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, तो भाभी कुछ कहती नहीं है? बेगम इसी फील्ड से रही हैं तो उनको अब अंदाज़ा है, पता है कि हमारी क्या मजबूरी हैं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ आते हैं काम करते हैं तो हमारी जो छुट्टी होती है वो मेरे इवेंट के बाद होती है, बाद में आप छुट्टी कर सकते हैं। सलमान साहब को तो इतना शौक है उर्दू बोलने का। शादी वाले दिन की बेगम ने पूछा कौन, तो कहते हैं आपसे शादी हुई है, इसी सिलसिले में हाजिर हूँ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन ईद एहसास। ईद मुबारक। शहजाद भट्ट साहब, आप भी ज़रा मुझे जवाब दीजिएगा कि बट हैं आप, ठीक है, कितने राशन को आपने घेरा दिया है, ये बताइए, कितना कुछ खाया है, कढ़ाई पे सबसे पहले हाथ साफ किया या शेर खुरमे पे? देखिए फिजा, हम कश्मीरी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी भी जो है वो भी कश्मीरी है, तो मुझे लगता है कि 24 घंटे में से 16 घंटे जो है वो किचन में ही रहती है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं, वो घर में खाना पीना बहुत ज्यादा चलता रहता है, शबदेग हो, हरीसा हो, इस किस्म की चीजें जो है ना, ये सारी सारी रात लगती है इनको बनाने में। शबदेग का जिक्र करके मेरे तो अंग अंग से खुशबू फूटना और शुरू। बाबा तेरा केड़ा अंग है इस उम्र चे? बाबा खुराक दा नहीं दसदा, बहाने ना नचदा जे। तेरा अंग कोई नहीं है, तू सिर्फ मलंग है। तुम्हें पता भी है शबदेग बनता कैसे? अरे भाई बट दी ते पहचान है, 14 प्याले पावियां दे, 40 खद्दां, 30 नान, पानी दा एक टप, ते समझो एक बट। और ये सब खा के कहते हैं कि अभी मुझे घर जाके खाना भी खाना है, किन कामों में लगा रखा है? अच्छा वैसे शाहिद खान की एक खूबी जी, सिर्फ लोगों की रोटी देख देख के खुश होंदा, भाभी देंदी कुछ नहीं। ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੜਵੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਗੜਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਡਈ। ਬੱਟਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ। भट्ट साहब आप मोटरसाइकिल ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੁੰਨੀ ਮੀਟਰ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਮੋੜ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਧੁੰਨੀ ਮੁੜਦੀ। ਬੱਟ ਤੇ ਐਸੀ ਮਖਲੂਕ ਹੋਈ ਹੈ, टेबल ना होवे ना तो टिड ते कुल्फा रख के खा जाते हैं। तो आप मुझे बताइए मोहसिन भट्टी साहब, इस ईद पर बड़े मसले हैं भाई, बहुत मसले। इनके सामने कुछ भी खाना शुरू कर दो ना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये ठीक नहीं है, वो कुछ और पकड़ लो, ये भी नहीं खाना, ये तो बिल्कुल ही सेहत के लिए ठीक नहीं। भाई क्या खाएं? आप बता दें देखने वालों को, आप ये मसला तो सॉल्व करें। अगर सब कुछ नहीं खाना तो खाना क्या है? ये जो आजकल का जो दौर चल रहा है, इसमें ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएं,
अच्छा, ये आप कोरोना से रिलेटेड भी बात पूरा मैसेज दे रहे हैं। मैं क्या भट्टी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ भी कुछ खाते या गंडोए ही उन सिर्फ अच्छा, एक तो आप कोरोना को रिलेट कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने की वजह से, दूसरा ये बताइए रमज़ान की में लोगों के ना इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी थोड़ा सा लो डाउन चल रहा होता है बिकॉज रोज़े रख रहे होते हैं, तो अब ईद पे, अब ईद के बाद ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, कौन से खाने खाएं जिसकी वजह से थोड़ा सा उनका इम्यूनिटी बूस्ट कर जाए? आजकल पपीता खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छा आया हुआ है। इम्यून बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। अच्छा, उसके अलावा फ्रेश तरबूज बहुत अच्छा आया हुआ है। हाय हाय हाय। और तरबूज का जूस, चंगा पला तरबूज का जूस। अच्छा भट्टी साहब होर दसो, बाबे नू ते मारिए ना। ये वो तरबूज है जिसे काट के चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बाहर से लाल है। अच्छा तो भट्टी भाई आप बात कर रहे थे वो कच्चा पपीता, वो एक टंग ट्विस्टर नहीं बता रहे थे, ग़िज़ाएँ बता रहे थे कि कौन सी खानी है। तुम्हें क्या पता खाना क्या होता है, मांग मांग के खाने वाली हो तुम। मैं क्या बाबे दे घर कुछ नहीं पकदा, वो तेरा किचन टूटा है? नहीं, इसका मन तरबूज किधे घर पकता है, उल्लू दया तरबूजा। और सब्जियों में भी कोई चीज़ बता दें। हाँ, आजकल जो सब्जियां आ रही हैं, अच्छा। बैंगन पर, भिंडी पर, शिमला मिर्च पर, इन पे सबसे ज़्यादा स्प्रे किया जाता है और टमाटर पर। अच्छा, इसको जब भी आपने पकाना है तो उसके लिए ये है कि इसको आधा घंटा आपने मीठे सोडे वाले पानी में आधा घंटा भिगो के रखना है और उसके बाद इसको साफ करके तो फिर काट के खाना है। फिर वो इंशाअल्लाह ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਣੇ छुपा दो, खाने छुपा दो, जब वो बाहर जाएंगे ना फिर खाएंगे। देखिए, अब उन्हें पता है, वो मेरे से पहले से ही पूछ लेते हैं हाँ। कि सारे SOPs खाने के हैं क्या। अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन ईद एहसास। ईद मुबारक। अच्छा, ये बताइए, इस ईद पर आपने बच्चों को कपड़े दिलाए, बाहर लेके गए, शॉपिंग वॉपिंग कराई, बेगम को ख़ास तौर पे कुछ दिलाया या फिर बस कोरोना का बहाना लेकर टाल दिया? देखिए, असल इशू ये है कि मेरी बेगम के साथ एक बड़ी ट्रेजिडी हुई है, बल्कि हमारी पूरी फैमिली के साथ थी। अल्लाह खैर। कि 3-4 महीने पहले मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों की 1 महीने के अंदर अंदर डेथ हो गई, इसलिए मेरी बेगम और बच्चे उस तरह से इस साल ईद नहीं मना रहे। अच्छा। क्योंकि वैसे भी ये ईद एहसास है, तो हमने सोचा ये कि चलें, एक तो हमने उस ट्रेजिडी की वजह से उस तरह से ईद नहीं मनानी, दूसरा इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हमारे इर्द गिर्द जिनके रोज़गार के मसाइल हैं, जिनके माशी मसाइल हैं, कोरोना की वजह से उनके काम मुतासिर हैं, चीज़ें हैं। तो हमने ये सोचा कि जो पैसे बच्चों के इजाफी कपड़ों पे या बेगम ने अपने इजाफी कपड़ों पे करने थे और चीज़ें, वो उनकी मदद ज़्यादा इस तरह से कर दी जाए कि वो पैसे किसी के काम आ जाए। आप ना मुझे ये बताइए, आपको शौक नहीं है एंकरिंग का या फिर सिंगिंग का? आपका दिल नहीं करता? सिंगिंग का है। तो गाती है, टैलेंट है? इतना कॉन्फिडेंस किसी पहली लड़की में देखा है मैंने। ये गाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। आपको लगता है ना? ये तो जज हम करेंगे। माइक पकड़ाए हम आपको क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो बेचारी बाथरूम से निकली। नहीं यार, जितनी फिजा गाने ये भी गालेगी की फिजा को मैं तो खुद फैन हूँ इनके, माशाल्लाह बहुत अच्छे गाने वायरल हो रहे हैं। फिजा तो जब गाती है पीछे से आवाजें आती हैं, माई आटा ले जा। वैसे एक बात है, मैं सिग्नल्स में ना गड़वी बजा के मांगा करती थी, वो वक्त मुझे नहीं भूलता, मुझे आज भी वो वक्त याद है। तो अपनी टिंड दे दे, मैं टिंड बजा के भी मांग लूंगी। बात तो मांगने की है। कहाँ गड़वा। किन सिंगर्स को बहुत ज्यादा शौक से सुनती है? शेर मियां दाद साहब। थैंक यू। क्योंकि बेसिकली बैकग्राउंड सारा उकाड़ा साइड से है ना, तो सराइकी है उस साइड पे सब। सराइकी बेल्ट को फिर आप ज्यादा सुनती हैं। तो शेर मियां दाद साहब के कौन कौन से गाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं? एक तो उन्होंने भी यहाँ पे बहुत अच्छा, एक वो ढोले नु काला सूट स्वीट सोडा लगे। जी, एक और भी है, यार इको होवे ते चंगा। यार क्या बात है, वो तो पक्की फैन निकला ही। थैंक यू जी, मेहरबानी। जिन्नियां ने तारीफ कर छड़ी है, हुण खान साहब भी ये फैन हो जाने। तो खान साहब आप भी बताइए ना कि इस ईद पर जैसे आप अपने घर पर मोस्टली टाइम गुजार रहे होते हैं और मोस्टली आप घर से बाहर होते हैं क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेज होती हैं। अब ईद पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा,
तो अब जब घर पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो घर पे काम शाम भी करना पड़ता है? आप जैसे लोग भी बर्तन वर्तन धोते हैं, कभी प्याज व्याज काटते हैं, कभी बेगम की मदद करते हैं? बर्तन भी धो लेता हूँ और प्याज तो नहीं काट सकता, लेकिन मैं सफाई ठीक करता हूँ। मिसाल के तौर पे घर का जो वॉशरूम है ना, वो मैं डर्टी हो तो मैं बिल्कुल वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मैं खुद उसको वॉश कर लेता हूँ। नहीं, हाँ, इसमें कोई बुराई है? बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं। सफाई पसंद होना तो बहुत अच्छी बात है। और ये खाली धोते नहीं है, धो के पैसे भी लेते हैं। वैसे भी कहते हैं फिजा कि आपने किसी फैमिली की खवातीन का जानना हो कि उनकी आदत कैसी है या रवैया क्या होगा या वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारती हैं, तो उस घर का बाथरूम और किचन, ये 2 चीज़ें आप विजिट कर लें, आपको पूरा अंदाज़ा हो वेरी नाइस, नो डाउट। मतलब रिश्ता देखने जाइए तो फटाफट पहले वॉशरूम 'ਚ बढ़ जाइए। वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ अब्बू अब्बू कल हमारा वलीमा शिकत फरमा के स्वाब हासिल की। मोहसिन भाई, इस ईद पर आपकी कितनी जेब खाली हुई, कितनी ईदियाँ दी आपने, किस किस को दी? बेगम को तो देनी ही पड़ी होगी, मगर आज हमें सबके बारे में बताएं किस किस को ईदियाँ दी? जाहिर है मेरी 2 बहनें हैं, मेरे भांजे भांजियाँ हैं, मेरे अपने बेटे हैं, भतीजे हैं, तो ये सारों को देनी पड़ती हैं। वाह, तो अच्छी खासी ईदी गई है आपकी। जाहिर है, ये तो फिर साथ साथ है ना। भट्टी साहब उन्हें ये कहते हैं कि ज्यादा नोट पास रखे ना, हाथ पे लगे तो जरासीम लगती है आजकल, उससे पैसे भी अपने पास ले टीवी ਤੇ ਏਡਾ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ। असल गल है कि वो कहते जैसा देश वैसा बेस। ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਓਏ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਜੁਗਤਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन ईद एहसास। ईद मुबारक। चलिए जी, अब आप लोग की मुलाकात करवाते हैं हम यहाँ पर जीएनएन के यंग न्यूज़ एंकर से। तशरीफ लाते हैं अमान अली खान। आपकी नज़र मेरी कुर्सी पर तो नहीं, सीधा इधर ही आके खड़े हो गए आप लगी इतनी प्यारी रही हैं तो पता लग गया तेरी कुर्सी ते नहीं, नजर तेरे ते नजर है। कैसी ईद गुजरी है? आपके सामने है, ऑफिस में है, घर पे ईद मिलते हैं और ऑफिस आ जाते हैं, क्योंकि यही अब फैमिली है। हमारी जो कलीग्स हैं यही हमारी फैमिली है, इनके साथ ज़्यादा टाइम गुजरता है, घर में टाइम कम गुजरता है, लेकिन जब शिफ्ट से फ्री होंगे तो फिर फ्रेंड्स में भी जाएंगे, फैमिली को भी टाइम देंगे। न्यूली आपने जीएनएन ज्वाइन किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, ज़रा बताइए। अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया जीएनएन, उससे पहले मैंने और काफ़ी डिफरेंट चैनल्स में किया, लेकिन यहाँ पर मुझे बाकी चैनलों से बहुत डिफरेंट लगा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग, इमरान साहब बैठे हैं, सलमान भाई हैं, सब खड़े हो जाएंगे, बताएं। सब लोग हैं, इन्होंने बड़ा मतलब सपोर्टिव हैं, बहुत फैमिली की तरह बैक करते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हर तरह से, यानी मुझे लगता ही नहीं है कि किसी नए इदारे में मैं आया हूँ काम करने। तो ये बताइए कि आपको पता था कि आज आप हमारे शो पे आ रहे हैं, ठीक है, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और हम लोगों का कंटेंट है थोड़ा हंसना हंसाना, हम रोना रुलाना तो जानते तक नहीं है, ठीक है, और ऐसे सादी बात तो हमें हजम ही नहीं होती। आपको कोई लतीफ़े शतीफ़े आते हैं? कुछ तैयारी तो करके आए होंगे घरों? मुझे लतीफ़े ऐसे जो नहीं आते, लेकिन ये जो शो है आपका, ये बड़ा फेवरेट है, मैंने अपने घर में देखा जाता है, मेरे वालिद साहब बहुत पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पर बाबा जी को तो बहुत ही पसंद है। बाबा जी, आपके लिए बहुत सारी तालियां, थैंक यू सो मच। आप भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। आप अब आपकी बुलेटिन के लिए हम आपको आज़ाद करते हैं। आइए जी, थैंक यू। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਆਪਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਥੈਲੇ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਸੁੱਟਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਕੰਜਵੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਇਆ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਹੱਥੀ ਧੋ ਦੇ। ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਬਰ 'ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿਗਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਸਹਿਰੀ ਬੰਦ।
ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਗਏ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ में क्या पकाया ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਉਂਗਾ ਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਐ ਹੀ ਸੁਣਾਦੇ ਭੋਲੇ ਮਾਸੂਮ ਮਨ क्या बात ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ अच्छा एक होटल पे गए भट्टी साहब कहते ऐसे नाकुस खाना बनाते हो आप ये आवाम को खिलाते हो चलो मुझे भी 2 प्लेटें पैक कर दो ਸਾਡੀ ਮਾਡਲ ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਹੈ हाँ जी ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਕੋ ਕੁਲਫੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਜਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ए मौला जट दे पैर ते ना चोट लगी अच्छा। अपनी बुड्ढी नु कहंदा मुझे सुबह जल्दी उठा देना मैंने कुत्तों की दौड़ में जाना है ओ कहंदी टुड़िया ताड़े कोलो जा नहीं रहा तुसी की दौड़ा लानियां ने ओए उधर देखो आमना राय भी आई है ओए खाली आमना राय नहीं आई नाल मैडम हमारा अरशद भी आए ने ਮੈਡਮ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਤਕੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਧ ਦੇ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਣ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੇਸਰ ਲਈਏ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਚਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਹੱਲੇ ਹੱਲੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰੇ ਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਣ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਲੱਲਣ ਫਕੀਰ सलमान साहब वर्गे बंदे ਨੂੰ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਛ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ आज इस्लामाबाद में ऑन रिकॉर्ड बात है कि 15-16 साल के करियर में अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ईयर छींक नहीं आई कभी। सलमान साहब को भला ऑन एयर छींक क्यों नहीं आती थी? क्योंकि नजले दी दवाई पी के बहंदे ने ना और कई बार बहुत ही पी लेंगे फिर खबर ही जी पढ़ते ने आज इस्लामाबाद में जो हुआ है वो कराची में पहले हुआ था सलमान साहब को खबरें पढ़ते कभी छींक नहीं आई क्यों नहीं आई इन्हों कॉलर मैग तो करंट पैंदा एक बार इन्हों कॉलर मैग तो करंट जरूर पै गया खबर शुरू ही हुई कैमरा ओपन होया आज कराची में ही ला कुर्सी जड़ी पे बहते थले उत्ते भी हो जाती बैठे खबर पढ़ रहे ने ना इस्लामाबाद में आज जो हुआ है किसी को क्या शेर मियां दास साहब भी साडे मुल्क दा फखर है कवाली करते 12-13 बंदे इन्हां दे नाल हुंदे पता नहीं दुश्मनां दे महल्ले च जाके करदे ने मेरे नाल तो 11-12 बंदे तुहाडे नाल भी एक जिहड़ा खड़ा माशरा ना होया वर्गा घट्टे धूड़ ना भरिया शबाज शरीफ लिया ओए मेरा भरा जेलां च रह के इहो जिहा हो गया नहीं तो शी जवान सी कदी नहीं हुण शी जवान है पट्टी साहब तुसीं तो ना ही बोलो तुहाडे वर्गा बंदा पक्की पकाई हांडी सटवा दिंदा फेंक दो तुम्हें पता इसमें क्या है दूर 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 पक्की हांडी सटवा के फिर बच्चे भेज जाओ इकट्ठी करके ले आओ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਫਿਰ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ मौला जट दी हांडी ते मौला जट दी गल सुटन वाली होंदी है जी ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਦਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਓ ਖਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਜਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਐਸਾ ਪਾਇਆ ਰੰਗ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਖਮ ਛਿੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ उन्होंने सबको कुछ ना कुछ कहा है इमरान साहब को भट्ट साहब को कुछ क्यों नहीं कहा ਉਹ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਰਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ रिस्क देने वाला अल्लाह है। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਲਨ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ कभी फील इन्होंने आने नहीं दी अफसरों वाली हमेशा भाइयों की तरह और बड़ों की तरह जिस तरह एक माहौल होता है ना वैसे हमें इस इदारे में अच्छा ये बंदे ने आधा किलो दही लेना होता कितनी उर्दू बोल देता ये नुक्कर पे रहता हूँ जमील साहब के साथ वाला घर 12 बजे दे दूंगा ओके चलो हमारी ईद अच्छी गुजरनी चाहिए हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तुम लोग भी चाहते हो ना हमारी ईद अच्छी गुजरे जी, जी, जी। दफा हो जाओ वेलकम बैक
मुबारक। आप देख रहे हैं ये ट्रांसमिशन ईद एहसास। ईद मुबारक। हुमैरा जी, आप ये बताइए हमें कि शो बिज़नेस की आपकी कौन सी ऐसी बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनके घर आप जाती हैं, वो आपके घर आते हैं, ख़ास तौर पे ईद जैसे इवेंट्स पे? कॉल पे तो हो जाती है मतलब बातचीत और मुबारकबाद, लेकिन घरों में ईद के बाद ही होता है। ईद वाला दिन तो खुशूसन। तो वो कौन है? खुशबू अच्छा। जी है। हाँ जी, नूरा लाल है, वो मुझे बड़ी अच्छी मेरी बहन बनी हुई है। बहुत स्वीट है नूरा हाँ जी। और बहुत वो प्यार करती है। फिर फरा अनवर है, फिर एक दो और मेरी दोस्तें हैं जो मुझे बहुत प्यार करती हैं। वाह। हुरिया है जो ढोल प्लेयर है। आपकी कोई सहेलियां फिर आपको कुछ भेजती हैं चीज़ें, तोहफे, या आप उनकी तरफ कोई चूड़ियाँ जोड़े भेजती हैं? अच्छा, मैं तो ज़्यादातर यही होता है कि गिफ्ट वगैरह जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं या सूट चूड़ियाँ भेजती हूँ मैं। अच्छा। और वो भी मुझे भेजती हैं। तो आप मुझे सहेली क्यों नहीं बनाती? अगली ईद पे आप भी मुझे कुछ चूड़ियां, कुछ जोड़े भेजें। इन्हों 6 पॉकेट कफन भेज दो। तो अगले साल गिफ्ट भेजूंगी, खांसी का शरबत। ईद ते कुछ करना ना करना, बाबे दियां रिपोर्टां करा देना। ये इंजन क्यों करता है? बाबे दियां वैसे ही बड़ियां रिपोर्टां ने, उन्हें करवाने की जरूरत नहीं ए भाग लगे रहन, ए जोड़ियां सलामत रहन, ए चौलां च वादा, ए कमरां च घाटा। इधर आ। हाँ जी। तेरा बेड़ा तरजा चबोटा मार के मोटा कटता है। हाथ काला हो गया यार, रंग छोड़ता है। कोई गल नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਰਾਦੋ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਰਤ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ। सॉरी मैं काम छोड़। ਕੌਣ ਕੰਮ ਛੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਵੇਖੀ ਜਿਵੇਂ ਮਕਨਾਤੀਸ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ। ना कर बड़ियां कौमां बैठियां, ना कर मजबूर ना कर। अच्छा फिर दे ये ते भाग लगे रहन, जोड़ियां मस्तियां रहन। मैं कहा बाबे अल वेख लिया सदके जमाल जिवें लंडे चो जनरेटर खरीदिया हुंदा। मैं कहा ओ चाची अल वेख जिवें जिन वाशरूम च डकिया हुंदा। भट्टी साहब अल वेख ले क्या कहले माशाअल्लाह सियाने घर दा मस्त हुंदा। भट्ट साहब अल वेख ले जिवें मरूद ते नो स्मोकिंग लिखिया हुंदा। मैं कहा इधर वेख कराची आ बाऊ अल लगदा मेडिकल स्टोर तो कहीं ते बंद खरीदिया हुंदा। मैं कहा उधर वेख मेरे अल्लाह देखी इधर दे, उधर भी देखना पहले तेरे लगाओ ना वेख ला। मैं कहा देखते थे ऑस्ट्रेलिया दी नर्स हुंदी है, इसका फल खा के कहती है अच्छा होता है खाया करो। जिवें बकरे दियां वालियां हुंदियां ने, इमरान साहब वाले भी वेख साफियां दा शेख रशीद हुंदा है। इधर वे जिवें कान ने ऐनक लाई हुंदी, इधर वे जिवें दही दा कटर हुंदा ही, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ लिया ਚੁਗਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और किसी अल वेख ਉੱਧਰ ਵੇਖ देख लिया दफना दे। ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੱਪ ਪਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਇੱਕੋ ਪਹੁੰਚ ਚ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਫਸਾਈਆਂ। ਉਹ ਪੰਡ ਥੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਰੀ ਲੱਲਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਹਰ ਵਿਆਹ ਚ ਤੰਬੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਰਲ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੰਡ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਤੇ ਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ। ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਰੋਂ ਵਗਾਤਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਰੋਟੀ ਰੱਖਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਤਲੀਆਂ 3 ਚੁੱਕ ਲੋ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਰੇ, ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮਰਗਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਬ ਕੰਮ ਗੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਤੋਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਗਾਨੀ ਟੈਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਨਾ ਉਠੋ, ਪੀਠ ਪੈਰਾ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਦਾਖਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਾਖਲਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ। ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਬਸ਼ਰਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿ,
ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੇਖਣਾ ਏ। ਆਜਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਆ ਨੋ ਧੀ ਦੀ ਬੈਠੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ 버ਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा जागे हो जाओ। ਉਹ ਕਿਉਂ? बगलां च बो आ रही है। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚਿੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। कब्रिस्तान च मार खा आया। क्यों? दीवार ते पे दी फोटो ला के थले लिखा आया कमिंग सून। ਆਏ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਈ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆਲਾ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਈਦੀ ਲਈਏ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਫੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਦਾ ਕੋਲੋਂ ਈਦ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਫਿਦਾ ਈਦੀ। चलो क्या याद करोगे आज मैंने भी पिस्तौल ही ना कट ले। ये लो समझो 5000 तुम्हें दे दिए। क्या बात है, तो खुलना भी नहीं जिन्ने दे। एक हथ ना दुआ मंगन दे मैं क्या एक ही कहना, एक हथ ना मंग लो, चंगी मंग लो। एक शेख ने 2 घंटे टेलीफोन तक गल की थी। अच्छा उड़ के मर गया। वो क्यों? बैग च नहीं सी कीता। ए पंड ना मोटरवे ते दुआ मांग रहा। मैं क्या इत्थे क्यों मांग रहा? कहता इत्थे जल्दी पहुंचेगी। ना हाथ चुके ही अपनी बच्चे एक मिनट डर जा। दागड़ था कचिंका। पहले तो कच ताब पक थी इधर भी चेक कर रहा है भी अपना ही जी है। ते हो मैंने कराची दा शनाख्ती कार्ड वाएंगी या उंजी दसेंगी कौन है? मेरे को भी चमोटा ही निकलना है शनाख्ती कार्ड के बजाय। देख लें मारवी ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਐਂਕਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਰੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਧੀ ਕੌਸਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਓ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੀ ਟਿੰਡ ਨਾਲ। ਹਾਏ ਉਹ ਕਿਉਂ? खत्म हो गई। चलो जी बहुत हो गया, निकल जाओ। निकल जाने एक काम कर दे। की? ओ मंगेतर मेरी मेरे नाल टोर दे। मरवी